एक पड़ोसी बोला जाता है कि इतना पैसा कमाओ कि साले पड़ोसी मोमबत्ती बनने चाहिए, तभी मजा आता है। सही कह रहा हूं? देखो, कभी भी किसी का पड़ोसी ऐसा नहीं चाहता कि आपकी कार आए। दिल से बताओ, देखो यार, रियल बात करते हैं हम थोड़ा। सही कह रहा हूं मैं बहुत, तो कईयों को खुशी भी मिली, मैं नहीं कह रहा हूं, कईयों को खुशी भी मिली, लेकिन एक आध दो तो कहीं ना कहीं, जैसे हमारे बीच में एक आध दो लीडर तो बहुत होते हैं, लेकिन एक आध दो लटूरा भी आ जाता है। मैं नहीं बोलता, महागुरु जी माधव सर बोलते हैं लीडरों के बीच में लटूरा होता है। क्यों? नजर ना लग जाए, टीम को नजर ना लग जाए, तो होना भी बहुत जरूरी है। आपकी टीम को नजर नहीं लगेगी, लटूरों से दुखी मत होना, दुखी नहीं होना। दुखी नहीं होना, यस या नो? क्योंकि मैं छोटा था, बहुत स्मार्ट था, माँ हमारी यहाँ पे टीका लगा के भेजती थी, हमें नजर ना लग जाए बेटा का। आज टीका नहीं, आज काला चश्मा लगा के आया हूं, नजर नहीं लगेगी। थैंक यू। फौज में चला गया भाई, और ऐसा बोला जाता है, वैसे पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, फौजी यहां से इधर से, पता नहीं किधर किधर से उसको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं बताता हूं आपको फौज के बारे में। हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे दमदार, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, सबसे दमदार जॉब है। ऐसा बोला जाता है सिविल में कोई भी अपनी डिग्रियों के बल पे घुस जाता है, लेकिन फौज के अंदर मेडिकल फिट, फिजिकल फिट और डॉक्यूमेंट फिट बंदा ही अंदर जाता है, लटूरा कोई नहीं जाता उसमें। तो भाई एकदम शानदार जॉब में गया। जॉब में जाने के बाद लगा कि जिंदगी बड़ी मस्त हो गई है। कईयों का जो होता है, जैसे अगर मैं ये बिजनेस मुझे नहीं मिलता तो शायद मेरा भी अंतिम संस्कार फौज की नौकरी करते ही करते हो जाता। सही कह रहा हूं मैं? सुनते हुए, कहते हुए मुझे भी बुरा लग रहा है, और सब तो हो सकता है आपको भी बुरा लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा लग रहा है तो क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। यस नो? कईयों भाइयों की नौकरी लग जाती है एकदम मेरी तरह, बिल्कुल जब भी छुट्टी आते हैं तो बिल्कुल एकदम पैंट की जो है ये टूटती नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं फौज में हूं भाई, लोग एकदम इज्जत करते हैं। रिलेटिव बोला सरकारी नौकरी कर रहा है, तो दोस्तों मैं अपने आप को ऐसा समझ रहा था कि मेरी जिंदगी यही है, बस इससे ऊपर कोई जिंदगी है ही नहीं। यस नो? और उसके बाद दोस्तों जॉब करते करते 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3-4 साल जब हुए मुझे, तो मुझे लगा यार कि शेर को गलती से किसी ने पिंजड़े में बंद कर दिया है। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता था कि शेर को, मैं शेर, क्योंकि मेरे बाप का नाम श्री शेर सिंह यादव है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो मुझे लगा कि मुझे यार बंद कर दिया 2-3 साल के बाद, लेकिन मुझे पता लगा यार क्या करें, क्योंकि सरकारी नौकरी है, लोग, हजारों लोग आज भी लाइन लगाते हैं, ऐसी जॉब मिलती नहीं है। इसको छोड़ा भी जाए तो किस तरीके से छोड़ा जाए। हालांकि जॉब बहुत अच्छी थी, आज भी लोग इसकी इज्जत करते हैं और देश की शान है वो। यस नो? लेकिन मुझे पर्सनल ऐसा लगता था यार ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल के बाद दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि आप दिमाग से जो सोचते हो और आंखों से जिस चीज को ढूंढते हो, वो आने वाले भविष्य में एक ना एक दिन वो चीज आपको दिखी जाती है। यस या नो? अरे यस या नो? कोने वाले? इधर वाले? सही कह रहा हूं? आप मेरे साथ में हो ना? 7 साल के बाद दोस्तों मैं जोधपुर में पोस्टिंग गया। जोधपुर में पोस्टिंग जाने के बाद एक मेरा दोस्त, पता नहीं उसने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया, उसने देखा, बोला विकास यार तेरा नाम विकास है, तेरे लायक एक बहुत बढ़िया चीज है, अगर तू बोले तो मैं तुझे दिखाऊं। मैं बोला ठीक है, उधर ही खड़ा था, बोला दिखा। बोला ऐसे नहीं दिखाएंगे भाई, इसके लिए 15-20 मिनट का समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज कोई छोटी चीज नहीं है। वो चीज ऐसी है कि जिसने भी वो चीज देखी है और देख के जिसने भी उस चीज को किया है, उनके परिवार का इतिहास लिखा है बेटा, इसलिए इसके लिए 20 मिनट चाहिए। कहीं ना कहीं मेरी माँ बहुत ड्रीमर है, उसने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसा सपना, बोला बेटा तुझे जिंदगी बड़े शान से जीनी है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। लेकिन बड़ा आदमी बनने का मुझे डिटेल पता नहीं था कि बड़ा आदमी होता कौन है। मैं ऐसा समझता तो सरकारी जॉब मिल गई वही बड़ा आदमी होता है,
लेकिन जब मैंने 15 मिनट दिए उन्हें, 20 मिनट दिए और ठीक तरीके से मैंने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद दोस्तों मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई बिजनेस मैंने ना कभी पढ़ा था, ना कभी देखा था, और अपनी उम्र में ना कभी मैंने सुना था। दोस्तों देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं ये कुछ ऐसा देख रहा हूं कि अगर इसको किया जाए तो मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं, क्योंकि बड़ा आदमी बनने का मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो कौन है? ऐसा हमारा समाज बोलता है। यस या नो? मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसा था कि जिसके पास बहुत पैसा होता है, पैसा वहां पे मुझे दिखा लास्ट में कि अगर आप यहां पे 10,000 की टीम बनाते हो तो आप 50 लाख रुपए कमाते हो। यस या नो? कितने लाख? ताली बजाओ तो भगवान। 50 लाख रुपए देखने के बाद मेरा कोई सवाल नहीं था। वो बोले, कई सारे घुस जाते हैं, बोला इधर किधर इधर, मैं 50 लाख में घुस गया। किस में घुस गया? अब 50 लाख में घुसा तो साला 50 लाख से निकल के अभी 1 करोड़ में घुस गया मैं। शुक्र है, भगवान का धन्यवाद देते हैं कि अगर मैं 2 के चक्कर में घुस जाता तो आज उधर ही घुसा रहता, और आज भी 2 ढूंढता रहता। सही कह रहा हूं मैं? तो मैं सीधा एक जंप मार के 50 लाख में घुसा। मैंने बोला कि सर एक बात बताइए, 50 लाख रुपए आएंगे कैसे? उन्होंने बोला कुछ नहीं करना विकास जी, मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, और वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें 50 लाख ही नहीं आते हैं, बहुत कुछ आता है। उन्होंने मेरे वीडियो दिखाया। वो वीडियो दोस्तों देखने के बाद ऐसा बोला जाता है किसी में अगर हथौड़ा मारो तो या तो वो खुल जाता है या तो झंड हो जाता है। हथौड़ा मार दो, अगर किसी नट को खोल रहे हो, खुल नहीं रहा तो क्या होता है? या तो खुलेगा या तो हथौड़ा मारने से साला। वो वीडियो देखने के बाद मेरा दिमाग कहीं ना कहीं खुल गया। शुक्र है झंड नहीं हुआ। और थैंक यू, दिमाग खुल गया। दिमाग खुलने के बाद, लेकिन खुला क्यों? क्योंकि जो वीडियो में देख रहा था वो वीडियो एक ऐसे इंसान का था जो मेरी तरह आर्मी में, मेरी तरह सर्विस, लेकिन मेरे से ज्यादा उम्र में, मेरे से ज्यादा जॉब, मेरे से ज्यादा अच्छा रैंक। मैं बोला यार ये क्या मैं देख रहा हूं? और दोस्तों उसमें लिख के आया था कुछ कर गुजरना है। और दोस्तों वो वीडियो किसी और का नहीं था, उनका नाम से आज पूरा हिंदुस्तान मोटिवेट होता है। मेरे गुरु, महागुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल। जोरदार तालियां। उसमें एक वो कहानी सुनाते हैं। कहानी कितनों ने सुनी है उसमें? बहुतों ने सुनी है। वो उसमें कहानी सुनाते हैं। कौन सी कहानी है? दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब और साधु भी भूखा। मेरे को लगा ये आदमी ज्ञानी है, फौज छोड़ के बाबा बन गया। लेकिन फिर वहां पे रुकने के बाद इसको बोलते इसका क्या चेंज कर दिया है? इसका चेंज हो गया है। उन्होंने फिर बोला आज जो है, तब एसी नहीं था इसलिए, कार नहीं था, तो ऐसा कुछ बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि दाता इतना दीजिए कि घर आंगन भर जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद, ये बात सुनने के बाद मुझसे मैंने एक ही पूछा, सर बताइए मुझे करना क्या पड़ेगा? उन्होंने बोला विकास जी इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा सिंपल से एक काम करना है। यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर आप भरते हो तो आप यहाँ पे बिजनेस को सबसे पहला ज्वाइन करने का प्रोसेस है कि ये फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान के वर्ल्ड की जानी मानी कंपनियां हैं, उनका कोई अपने हिसाब से एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अपने जाने माने पहचानने वाले लोगों में, चाहे वो आपके घर के हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपका गांव का हो सकता है, कोई भी बंदों में से मात्र 2 लोगों को ज्वाइन अगर आप करा देते तो आपका यहाँ पे बिजनेस चलना शुरू। छोटा सा प्रोसेस लगा। मैं बोला ठीक है सर, फॉर्म किधर है? फॉर्म निकाला, साइन मारा, और साइन मारने के बाद बड़ा जोश में, खुश, एकदम बिंदास होके, नाचते गाते हुए मैं गया किसके पास? क्योंकि उन्होंने नाम बताया था, दोस्त, पड़ोसी, घर वाले, गांव वाले और जानने
अब वहां पे ना तो मेरा पड़ोस था, ना मेरा घर था, ना मेरा गांव था। कौन था? अरे सब बोलो ना यार। दोस्त था। मैं दोस्त के पास गया, दोस्त को बोला भाई देख, चीज मुझे चाहिए थी वो आज मुझे मिल गई है, और अगर तू भी चाहे तो तू मेरे साथ आ सकता है, और हम दोनों का विचार एक है, हम दोनों का दिमाग एक है। अगर हम दोनों यहां पे आते हैं तो जिंदगी हम दोनों की बदल सकती है, और मेरे हिसाब से तुझे आना चाहिए। उसने बोला क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सीधा साधा मेरे को बता। मैं बोला कुछ नहीं करना, एक कंपनी है जिसका नाम पता नहीं क्या है, वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन उसमें 2 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, और उसके नीचे ऐसे ऐसे करना है, और ऐसे ऐसे करना है, और फिर ऐसे ऐसे करते करोड़पति बन जाएंगे। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मैं ये कह रहा हूं, ऐसे कर रहा था वो, और मेरे को बोला जिस तू कंपनी की विकास बात कर रहा है, इस कंपनी को मेरे चाचा जी के लड़के ने ज्वाइन किया था, और जहां की यह कंपनी है वहां का ही मैं रहने वाला हूं, और नहीं मानता है तो तू मेरा सच्चा दोस्त है, मैं नहीं चाहूंगा तेरा नुकसान हो, चाहे तो मैं तेरी फेस टू फेस नहीं, मोबाइल से अभी बात करा सकता हूं। और उसने मोबाइल उठाया और अपने चाचा जी के लड़के से बात कराया। जैसे ही उसने बोला एक कंपनी है, उसने मेरी कान में आवाज आई, भैया ज्वाइन मत कर लियो। मैं बोला क्या हो गया इसे? बोला ज्वाइन कर लिया, मैंने ज्वाइन किया था। मैं बोला फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया। जब ऐसी विस्फोटक आवाज मैंने सुनी तो मेरा हाल क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? मैं बोला फोन रख दिया, बिल्कुल ज्वाइन नहीं करूंगा। अब जिस बंदे ने मेरा फॉर्म भरा था, मैंने उसको बोला था भाई मेरे को बता, मेरे को ज्वाइन करनी है। अब वो मेरे को शाम को फोन कर रहा है, क्योंकि शाम को मैंने पैसा देने का वादा कर दिया था। अब उसके बाद उसका फोन आया, फोन जैसे ही उसका आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को सुई लगा रहा है, और फोन उठाने की, मैं बड़ा अपने आप को बब्बर शेर समझता, लेकिन फोन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं बोलूं अगर इसका फोन उठा लिया मैंने तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फोन मैंने 1 दिन नहीं उठाया, करता रहा, 2 दिन नहीं उठाया, तीसरे दिन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार एक तो तरीका तूने बता दिया जो उस हिसाब से सही था तब। फिर मैंने बोला ये फोन बहुत करता है यार, क्या करूं? बोला तू ऑफ कर लेना। क्या कर लेना? मैंने ऑफ भी कर लिया। अब ऑफ करने के बाद वो इंसान मेरे पीछे ऐसे पड़ गया। एक्चुअली वो इंसान जानता था ये बात, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद मैंने सीखी, और वो सही कर रहा था कि प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप तब तक करना चाहिए, तब तक करना चाहिए, तब तक करना चाहिए, तब तक करना चाहिए, या तो वो डीडी दे दे, या तो हिंदुस्तान पासपोर्ट बना के हिंदुस्तान को छोड़ के भाग जाए। अब दोस्तों वो इंसान मेरा फॉलोअप, मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, कई दिनों तक चला, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन उस इंसान को सब कुछ पता था। उसने एक दिन मेरे को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद दोस्तों वो मेरे को बोला देख भाई, जो रियल मेरा एक दोस्त था वो मेरे को लेके गया, बोला विकास चल, क्योंकि वो रियल जो दोस्त है जिसने प्लान दिखाया था उसने उसको ज्वाइन करा लिया। ज्वाइन कराने के बाद दोस्तों मैंने थोड़े से प्रोसेस में और ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया। फिर हालांकि थोड़ा बहुत मैंने ऐसा लगा कि यार बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन जब मेरी दोस्त ने मेरी बात, जो रियल फ्रेंड था मेरा, उसने जब मैं बोला यार अगर तूने ये बात बोली है तो मैं ज्वाइन करता हूं। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, और आज दोस्तों बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो दिन था जिस दिन मैंने अपने हाथ से डीडी ले जाके दी थी। आज वो मेरे ही रोल मॉडल नहीं है। आज मैं बताना चाहूंगा हिंदुस्तान में जितना भी युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं जो सिक्योर लाइफ में है, वो सबके रोल मॉडल हैं, वो कोई और नहीं। जोरदार तालियां बजाइए हमारे महागुरु मिस्टर जसवीर जी। डीडी ले जाके थी। डीडी ले जाने के बाद उन्होंने मुझे फिर पूरा एकदम बताया। बताने के बाद मैंने बिजनेस को समझा। समझने के बाद मैंने करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला विकास जी ऐसे ऐसे आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आप आज डीडी दे देते हो, आज अगर 3 लोगों को ज्वाइन करा देते हो इस हफ्ते में,
तो 4,500 का चेक आया। मैं वहां से निकला और निकलने के बाद अपने फेस वैल्यू पे गया और जाके मैं उसी दिन शाम को 3 दिन के अंदर अंदर लगभग मैंने 5 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया था उसी दिन, उसी हफ्ते में। उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई, मेरा 4,500 का चेक आया। रात को उनका फोन आया मेरे पास, लगभग 1 बजे रात को कॉल किया, बोला विकास जी कांग्रेचुलेशन। बुधवार को उन्होंने कॉल किया, मैं बोला महागुरु जी बताइए, आज तक सारा मेरे को कोई कांग्रेचुलेशन नहीं बोला, लेकिन आप कांग्रेचुलेशन बोल रहे हो। उन्होंने बोला विकास जी दिस वीक योर चेक 4,500 यानी कि 4,500 रुपए आपका चेक है। बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली, थैंक यू। बहुत खुशी मिली जब उन्होंने बोला, बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने अपने फेस वैल्यू पे 3 लोगों को सही रास्ता बताया और मेरा 4,500 का चेक आया। लेकिन उन्होंने इसमें एक चीज ऐड कर दी, बोला विकास जी आज तक आपका आर्मी में प्रमोशन हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्त टाइगर, और उन्होंने ऐसे शब्द से मुझे नवाजा, बोला टाइगर, तो मुझे लगा यार मेरे अंदर कुछ दम है, इसलिए इंसान मुझे टाइगर बोल रहा है। और ऐसा बोल के उन्होंने बोला ये 4,500 का तो चेक आया ही आया है आपका विकास जी, आपकी संडे को जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और इस फंक्शन में आपकी QSC की रिकॉग्निशन है। किसकी? मुझे तब ऐसा लगा, वो रिकॉग्निशन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला क्या करना है? बोला कुछ नहीं करना है, एक टिकट लेनी और चलना है। मैंने उनको बोला ठीक है चलते हैं, और दोस्तों मैं उनके साथ गया संडे के दिन उस फंक्शन में। और लगभग ऐसा ही कुछ एक हॉल था जोधपुर के अंदर, मेडिकल कॉलेज था, उसके अंदर ऐसे ही हजारों लोग बैठे हुए थे। और वहां पे जब मैं घुसा उस गेट पे, लगभग क्योंकि मैं लेट पहुंचा क्योंकि आर्मी में था, समय मिलता नहीं था, लेकिन जिंदगी बनाने के एक मेरे अंदर जोश था, विश्वास था कि जिंदगी बदलनी है, बनानी है, तो कहीं ना कहीं उसे खोजने गया था। लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं नहीं, लेकिन मैं वहां से सहमत नहीं था। मेरे अंदर कुछ आग थी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि मैंने अपने बाप को बहुत मेहनत करते हुए देखा है, मैंने उन लोगों को देखा हुआ है जो मजाक उड़ाते थे। मेरे अंदर आग थी कि बहुत पैसा कमाना है, एक बहुत बड़ा नाम करना है अपने पापा जी का, अपनी माँ का। और ये आग मुझे वहां पे जब लेके गई तो ऐसे ही पीछे मैं खड़ा था, और वहां से जब मैंने देखा हजारों लोग वहां पे बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, और स्टेज पे आके लोग अपनी टेस्ट मनी दे रहे थे। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई किसान था, कोई फौज में था, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में, कोई स्टूडेंट, कोई लड़की, कोई CA थी, कोई BA थी, MA थी, पता नहीं क्या क्या थी, और सब आके बोल रहे कि मेरी जिंदगी सिक्योर लैब ने बदल दी, मेरी जिंदगी सिक्योर लैब ने बदल दी, मेरी जिंदगी सिक्योर लैब ने बदल दी। ऐसा सुन सुन के वो बात मेरे दिल में घुस गई। और वो बात, थैंक यू, बहुत सारे लोग आज भी सुन रहे हैं, इस फंक्शन में आए हैं, लेकिन कईयों के ऊपर से निकलेगी, कईयों के नीचे से निकलेगी, कईयों के इधर से निकलेगी, कईयों के यहाँ घुसेगी। और दोस्त, थैंक यू, और दोस्त जिसके यहाँ घुस गई वो माई का लाल डायमंड जरूर बनेगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, घुसेगी। और वो बात मेरे दिल में घुस गई कि यार जिंदगी यहां बदल सकती है। विकास क्या तू 25-30 हजार रुपए के लिए जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? और मैंने एक किताब में पढ़ा था, ये जो शरीर है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कॉस्ट, मुझे पता नहीं रियल कॉस्ट क्या है, पर एक इंसान से सस्ता झूठता मुझे पता नहीं, पर उसने बोला था कि जो शरीर है, एक एक पार्ट का कॉस्ट अगर लगाया जाए तो कम से कम 800 करोड़ रुपए की बॉडी भगवान ने हमें दे रखी। 800 करोड़, थैंक यू। और ये 800 करोड़ रुपए की बॉडी मैंने 25-30 हजार रुपए में बेच रखी थी। कितने में? अरे साला 800 करोड़ रुपए का अगर आप होटल बनाओ तो महीने का कम से कम कितना किराया लेना चाहिए भाई? अरे 800 करोड़ रुपए का आपने होटल बना के तैयार किया है, या फिर आपके बाप ने आपको गिफ्ट किया है, या दादाजी पर दादाजी ने बना के दिया है, कम से कम उसका किराया कितना होना चाहिए 800 करोड़ रुपए के होटल का? अरे सबसे पूछ रहा हूं यार, हिंदी तो आती है, कम से कम समझ लो कितना, कम से कम कितना? एक आदमी सुनूंगा, हाँ भाई कितना? 10 करोड़ मान लें इनकी बात।
अरे 10 नहीं, 1 करोड़ तो होना चाहिए, 1 करोड़ तो होना चाहिए। और ये बात जब मैंने जानी कि 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो भगवान ने मुझे दे रखी है और मैंने साला इसको 25-30 हजार रुपए में बेच रखा है, नहीं, ये तो अन्याय है मेरे साथ, अब नहीं ऐसा होगा जी, यस नो। और जब भी मुझे दिक्कत होती थी मैं कहां जाता था ऐसे हिलते हुए? अपलाइन के पास। कहां जाता था? अपलाइन। वहां पे हमारी रहती थी एकदम झंडा और डंडा लेके, झंडा और डंडा दोनों लेके रहती थी मिस्टर जसवीर जी, वो वहीं रहते थे। और थैंक यू, मैं उनके पास गया, मैं बोला मुझे आपने बताया नहीं। बोला क्या? मैं बोला ये मेरी 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरे पास है और आप मुझे बता देते तो मैं अभी तक फौज की नौकरी छोड़ देता। बोला अभी नहीं, थोड़ा ठंड रखो। क्या रखो? ठंडे रहो, इतने गर्म होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टीम बनाओ। क्या बोले? टीम बनाओ। मैं बोला कितनी बनानी पड़ेगी? उन्होंने टारगेट दिया, ज्यादा नहीं, 300 की टीम बना लो। कितनी? 300 की टीम बना ली। और मैंने बोला क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। मैं गया, मैं बोला कैसे क्या करूंगा? उन्होंने फोल्डर वोल्डर दे दिया, बोले फोल्डर लेके जाओ और ऐसे ऐसे करके बताना है, पहले मोबाइल ऑफ करवाना, मोबाइल ऑफ ना करे तो डांटना नहीं, चिल्लाना नहीं, उसको प्यार से बोलना। बोला भाई साहब दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, कृपया करके मोबाइल आपका डिस्टर्ब कर सकता है, इसे बंद कर देना। मैं दोस्तों लोगों के पास जाता था, जब भी जाता था, फौज में था, बहुत बिजी रहता था, लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है, मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा लेकिन फिर भी बताऊंगा, लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, समय, जो बंदा समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है। यस नो? समय उसकी कद्र करता है। और उन्होंने तरीका बताया कि समय ऐसा निकाला जाएगा, इतने बजे से लेकर इतनी नौकरी है, रात के 9 बजे के बाद, रात तो तुम्हारी है, कुछ भी कर सकते हो, रात के 9 बजे फोल्डर यहां डाल के और लोगों के पास जो भी संतरी होते थे, जो खड़े रहते थे, उनके पास जाता था फोल्डर लेके और समझाता था, इसको समझाना, इसको समझाना। और कई उसमें से मना कर देते, लेकिन मेरे को नहीं लगता था कि कितने मना करते हैं, मुझे सिर्फ हाँ करने वाले लोग चाहिए थे, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे टारगेट दिया था 300 की टीम बनानी है। कितने की? मुझे 300 हाँ दिखती थी, ना का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। और मतलब इसलिए नहीं बनता था कि दिल पे चोट लगी थी, क्योंकि लोग ऐसा बोल रहे थे कि जिंदगी बन सकती, तो दिल में एक बात थी, डायमंड बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और 2 लाख रुपए हफ्ते कमाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। और ऐसा अगर हमारे महागुरु जी जसवीर जी हमेशा बोलते हैं कि डायमंड बनने के लिए अगर साला नीम की पत्ती भी खानी पड़े तो मैं वो भी खाऊंगा, ऐसा वो बोलते हैं। और थैंक यू। और दोस्तों मैं लोगों के पास प्लान लेके गया, प्लान में 2-4 लोगों ने हाँ बोली ना बोली, काम करते गया और मैंने 50 की टीम बनाई, मैं सिल्वर बन गया। क्या बन गया? सिल्वर बन गया। सिल्वर बनने के बाद दोस्तों फिर मैं इस बिजनेस में बढ़िया तरीके से काम किया, गोल्ड बना। और दोस्तों ये जो सारी चीजें आज बताते हुए बड़ा फक्र होता है, आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, आप यहाँ पे पोस्टर भी देख रहे हो, भगवान ने इतनी कम एज में इतनी सारी चीजें मुझे दी हैं। और ऐसा मैंने कहीं लिखा नहीं देखा कि भगवान ही पूजा है या फिर तोता या फिर ये पूजा है, मैंने लिखा देखा है कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है। और मेरे गुरु ने ये बात मेरे दिमाग में डाल दी थी, बोला विकास, और मैंने महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी भी सुना था कि वो हमेशा बोलते हैं आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। और यही करते करते चला गया।